कुछ उस एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सके। तो ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और ऐसा अच्छा काम करने वाले लोगों को एक्सपोजर भी नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनकी वजह से आयुर्वेद को थोड़ा पीछे रहना पड़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे लिए अवेलेबल, जो कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो अभी फिर भी देखते हैं हम, ये नेक्स्ट स्लाइड ऑलरेडी आ गया है, कि अपने चैलेंजेस क्या है। फिर भी डॉक्टर्स तो बन ही रहे हर साल, वो ओपीडी और क्लिनिक चला ही रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस है आयुर्वेदा की, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो हम थोड़ा शॉर्टली देख लेते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये है कि अभी तक हम पेन और पेपर के साथ ही अपना रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। जब भी पेशेंट आता है तो हम एक केस पेपर लेते हैं, और उस पे पेशेंट के डिटेल्स भरना शुरू कर देते हैं, उसके सारे लक्षण, उसका क्या है ट्रीटमेंट। और ये धीरे धीरे समय की कमी के कारण अपना ये जो डाटा है ना, वो कम कम होते गया है। जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि आयुर्वेद के चिकित्सा के लिए हम लोगों को रुग्ण परीक्षा के कितने सारे आयाम देखने पड़ते हैं, कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन एक बार प्रैक्टिस में चले जाने के बाद आपको अगर हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो आप लोग उतनी सारी स्टेप्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। आप फिर डायरेक्ट, हाँ अच्छा क्या हुआ है, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, बस इतना ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि समय की कमी है, इतना हम लिख भी नहीं सकते हैं। और ये सब डॉक्टर का ही काम होता है, ऐसे भी नहीं कह सकते कि हम बात कर रहे हैं दूसरे किसी को लिखने के लिए दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए पेन और पेपर से ये लिमिटेशन आ जाता है कि हम डिटेल पूरे उसका पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भी केस पेपर्स हम बनाते हैं, अभी समझो सालों साल की प्रैक्टिस है, अभी मेरी प्रैक्टिस 33-34 ईयर्स की है। तो हर साल की समझो कितने सारे पेपर्स, कितनी सारी फाइल्स जमा हो जाती है। ये सारा हम लोगों को पेशेंट की केस हिस्ट्री हम एक के बाद एक डालते जाते हैं। उसके बाद जब पेशेंट आता है कुछ कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, तो वो पेशेंट का केस पेपर बिल्कुल हाथ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। आप चाहे तो उसको अल्फाबेटिकली करो, आप चाहो तो उसे मंथ वाइज, डेट वाइज सॉर्ट करो, ये सारे चीजें करके हम लोगों ने देख चुके हैं। लेकिन ये पेशेंट का पेपर एक टाइम पर हम लोगों के हाथ में नहीं आता है। ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज है, जो कि फॉलोअप का जो हम डेट देते हैं, डॉक्टर जब पहली बार पेशेंट को देखते हैं, तो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देने के बाद वो बोलते हैं कि आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वापस आना है। और आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट्स जो है, वो पूरी तरह से रूट कॉज को खत्म होने तक करनी चाहिए। फिर जब फॉलोअप की डेट हम देते हैं, तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड एक एक सही जगह पे नहीं रहता है। वो हम कभी भूल जाते हैं, कभी हमारे क्लिनिक में जो असिस्टेंट होते हैं वो कॉल करना भूल जाते हैं। पेशेंट तो एक बार ठीक हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, तो उसके बाद फॉलोअप की उसे कोई चिंता नहीं होती है, वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसे आप समझो कि आपके पास महीने में एक नंबर ऑफ पेशेंट, समझो 50 पेशेंट्स आते होंगे जो कि फॉलोअप लेंगे, तो आपके पेशेंट्स की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन वो पेशेंट वहीं पे आधी ट्रीटमेंट करके रुक जाता है, इससे क्या होता है, उसको फिर से वो बीमारी हो जाती है। और फिर आयुर्वेद का जो नाम है वो खराब होता है, कि हाँ नहीं, नहीं ठीक होता है हमारी बीमारी, क्योंकि आपने पूरी ट्रीटमेंट की ही नहीं, फॉलो अप नहीं हुआ है डॉक्टर की तरफ से, और पेशेंट ने भी अपनी तरफ से, अपनी जिम्मेदारी से उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं किया है। तो ये इससे क्या होता है, आयुर्वेद को ही नुकसान हो रहा है। अभी आगे क्या होता है कि यूजिंग पर्सनल नंबर, अभी आजकल बहुत सारे लोग ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, जबकि कोविड के बाद ये चीज मान्य हो गई है। तो जैसे पेशेंट आपकी विसिनिटी में नहीं है, आपके शहर में नहीं है, बाहर का पेशेंट है, तो भी आप उसे ट्रीट कर सकते हो ऑडियो वीडियो कॉल से। लेकिन इसके लिए आपको आपका पर्सनल मोबाइल यूज करना पड़ता है, जो कि आपके लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये नहीं होने के लिए भी हमारे पास कोई एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, ऐसा सभी डॉक्टर्स को लगता होगा। क्योंकि उनका नंबर रिपोर्ट्स मंगाने के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए अगर सब सारे लोगों के पास चला जाता है, तो उससे उन्हें तकलीफ भी होती है, डॉक्टर्स को किसी भी वक्त पे बेवक्त कॉल आ जाते हैं, और कुछ भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या अननेसेसरी मैसेजेस भी आपको देखने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे जो है, आयुर्वेदिक ब्रांड्स का पूरा आपको अपडेट जो है, वो एक साथ में नहीं मिलता। प्राइसेस क्या है, वो सारा आपको जानना जरूरी है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आपके क्लिनिक का जो भी डाटा है आपके पेशेंट्स का, वो सुरक्षित नहीं है। अभी जो पेन और पेपर का डाटा है वो कभी भी कहीं भी मिसप्लेस हो सकता है, या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी में वो डैमेज हो सकता है। आपने क्लिनिक रिलोकेट किया, या फिर आपके सिंपल सी बात है कि आपके असिस्टेंट या आपके कंपाउंडर चेंज हो जाते हैं, तो भी वो डाटा यहाँ से वहां हो जाता है। क्योंकि मैन्युअली रखने की जो सबकी जो स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है, वो बदलती रहती है। तो इसलिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हमारा डाटा एकदम से सुरक्षित रह सके, वो डिटेल्ड हो, और वो कहीं कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, और लाइफ टाइम के लिए वो सुरक्षित हो। तो ये हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं डाटा के बारे में इतनी बात कर रही हूँ, तो ये सुरक्षित रहना, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन पेशेंट डाटा एंड ईएचआर। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ये जो एक्ट है हमारा, उसके तहत आपको 3 इयर्स प्रैक्टिशनर्स को अपने डाटा को सुरक्षित रखना पड़ता है। 3 साल तक अगर कोई भी आपके पास किसी मेडिको लीगल रीजन से आके पेशेंट की हिस्ट्री और केस पेपर और उसकी ट्रीटमेंट मांगता है, तो आपको देनी पड़ेगी। और 7 इयर्स फॉर हॉस्पिटल्स। तो ये जो है, ये एक एक कायदा है, और हमारे लिए वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये, और उसका नाम है द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएगा कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ये रही कायदे की बात, लेकिन हमारे लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए हमारे पेशेंट का डाटा रेफर करना जरूरी होता है। पेशेंट के लिए भी वो जरूरी होता है, तभी हम उसका प्रोग्रेस जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ, मैंने इतना सब कहा, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा आयु ग्रेड जो क्लिनिक सॉफ्टवेयर जो है, क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उससे आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। तो बेनिफिट्स क्या है इस आयुर्ग्रेड के? आयुर्ग्रेड ensures that patient records are easily accessible from anywhere at any time। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर पेशेंट का नाम, फोन नंबर या उसका आईडी जो अपने आप क्रिएट होता है, इन तीनों में से कोई भी चीज डालोगे, तो आपको सर्च बॉक्स में तुरंत पेशेंट आ जाएगा आपका। ऐसे नहीं है आपको कि आपको देखना है डेट्स में पीछे पीछे जाके आपको 10-12 फाइल्स हो जो है उलट पुलट करनी है, पेशेंट को पूछना है कि आप कब आए थे, ये सारा आपको नहीं करना है। जैसे हम फोन नंबर चेक करते हैं हमारी डायरेक्टरी में फोन की, वैसे ही आप पेशेंट का पूरा केस पेपर जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ये कहीं से भी और कभी भी, ये कैसे, मैं आगे बताती हूँ। फिर आयुर्ग्रिड कैन बी स्टोर, रिकॉर्ड कैन बी स्टोर इजीली इन लेस स्पेस। डेफिनेटली अगर आपका डिजिटल है, सॉफ्ट कॉपी है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको बहुत सारी स्पेस चाहिए, बहुत सारे कवर्स चाहिए जहाँ पे आप फाइल्स रख सकते हो। आपको ये सारा स्पेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पेस सेविंग है ये। बीइंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लॉस्ट। ये जो डाटा है वो कहीं भी आपका लॉस नहीं हो सकता है इसका। और इसकी इसकी जो प्राइवेसी कितनी है, इसकी सिक्योरिटी कितनी है, ये सब आपको डिटेल में आगे बताएंगे। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि आप क्लिनिक से और क्लिनिक के बाहर से, दोनों जगह से अपना डाटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप घर पर हो, उस वक्त भी अगर आपको किसी पेशेंट से कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ उसकी दवाइयों के बारे में उसे जानकारी देनी है, या आपको खुद को देखना है, तो आप देख सकते हैं। Ayurveda also improves the quality of patient records and they are cost effective। तो क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको कम से कम उसमें इंफॉर्मेशन ये करनी है, बहुत सारा जो टैब्स है ना वो सिर्फ क्लिकेबल है, आपको टाइप करना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। तो आप जितने टाइम में पेन पेपर से आप हिस्ट्री और पेशेंट का जो सिम्टम्स वगैरह लेते हो, उतने ही टाइम में आपको दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, सारी परीक्षाएं, डाइट, पंचकर्मा, सारा आपका हो सकता है। तो ये टाइम टाइम का जो है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो कम से कम समय में। और आयुर्वेद हेल्प्स ट्रैक पेशेंट्स क्लिनिकल प्रोग्रेस। उसका भी है कि आपकी सारी विजिट पेशेंट की
फर्स्ट विजिट से लेके नेक्स्ट फॉलोअप और जितने भी फॉलोअप है वो सारे आप एक साथ देख सकते हो, जिससे कि पेशेंट का प्रोग्रेस आपको दिखेगा। और अलग से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी क्रिएट होती है, जहां पर अगर आप सिम्टम्स की एंट्री करते हैं और हर विजिट पे उसको कितना रिलीफ आया वो आप अगर नोट डाउन करोगे तो आपको रिसर्च पर्पस के लिए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप रेफर कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद गिव्स अ समरी रिपोर्ट ऑफ वेरियस क्लिनिकल एनकाउंटर्स इन अ डॉक्टर्स दिस थिंग क्लिनिक आल्सो एंड अ पर्सन्स लाइफ टाइम। तो आप पेशेंट के तो सारी चीजें एक साथ देख सकते हो, उसके सारे रिपोर्ट्स आप अपलोड करके वहां पर रख सकते हो। आपको बिल्कुल व्हाट्सएप पर वो रिपोर्ट्स रखने की और उसके फोटो या पीडीएफ अपने फोन में भर के रखने की जरूरत नहीं है। वो सारा आप इस सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। और आपका जो है पूरा क्लिनिकल एक्टिविटी है आपकी पूरे मंथ की, एक तो पर डे की भी दिखेगी, पूरे मंथ की भी दिखेगी। आपको सारा जो इन एंड आउट कैश है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, आपका इनकम है, सबका आपको एक ब्यौरा जो बोल सकते हैं समरी, वो आपको वहां पे सामने मिल जाएगी विथ वन क्लिक। सो ये कैसे है कि आपको अकाउंट्स की अलग फाइल है, आपकी इन्वेंटरी की दूसरी फाइल है, पेशेंट के डाइट की कॉपीज अलग जगह पे है, रिपोर्ट्स की अलग जगह पे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, आप अपने सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि ये सारा हमने दिया है आपको, एक एक प्लेटर में आपको सर्व किया है। आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो, जो आपको यूज नहीं करना है उसको आप डिसेबल करके रख सकते हो अपने टाइम कंजम्पशन के हिसाब से। अगर किसी डॉक्टर को ऐसा है कि मुझे इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो स्टाइल है उस हिसाब से आप सिलेक्शन करके आप उतना ही यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम देकर रखा है, क्योंकि जितना हम लोगों को सिखाया गया है कि आपको एक पेशेंट की इतने इंफॉर्मेशन नोट करनी चाहिए, उसे इतने तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वो सब कुछ इसमें दे रखा है। Now, this is all-in-one solution for your clinic activities. Again, I will go through these points in brief. आपको आगे डेमो में सब कुछ जैसे क्लिनिक सॉफ्टवेयर पर दिखेगा स्क्रीन पे, वो सब आपको देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स कवर करती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है पेशेंट मैनेजमेंट। आपके पेशेंट्स की पूरी मैनेजमेंट, मतलब वेटिंग में कितने पेशेंट है, कितने पेशेंट आपको आज देखने हैं, कल की अपॉइंटमेंट्स कितनी है, इस पेशेंट के बाद कौन सा पेशेंट आपका लाइंड अप है, सब कुछ आपको वहां पे दिखेगा। फॉलोअप मैनेजमेंट होगा आपका पूरा, कि फॉलोअप में कितने कौन सी डेट को आपके कॉल या एसएमएस की फैसिलिटी है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। वो ऑटोमेटिकली जाएगा अगर आप वो डेट डाल के रख देते हो तो, वो सारा है। फिर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स है, आपके पेशेंट के जो एक्सरेज एंड सोनोग्राफी और इसके सारे रिकॉर्ड्स है, वो भी आप इसमें सेव करके रख सकते हो उस पेशेंट के अकाउंट में। फिर ई प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन आप एंड में जो प्रिस्क्राइब करोगे उसमें पेशेंट के एग्जामिनेशन की समरी दिखेगी, आपकी प्रिस्क्रिप्शन एकदम नीटली वहां पे प्रिंट हो जाएगी, और उसको आप प्रिंट करके पेशेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, या फिर आप उसे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप और ईमेल पर। सो ये भी एक अच्छा जिसे आप बोल सकते हैं प्रोफेशनल वे है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग का कोई इश्यू ही नहीं है। इसमें आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन दोगे वो नीट एंड क्लीन होगा पेशेंट के लिए, जब वो किसी और को भी दिखाएगा तो इट इज इम्प्रेसिव। ये एक चीज है। उसके बाद में पंचकर्मा अगर आपके क्लिनिक में होता है, तो पंचकर्मा मैनेजमेंट के लिए अलग से स्लॉट्स आपको क्रिएट करने के वहाँ पे टूल्स है। वो सारे आप स्लॉट्स क्रिएट करके अकॉर्डिंगली आप उसके अपॉइंटमेंट्स दे सकते हो। उसमें भी बहुत सारे डिटेल्स का ध्यान रखा गया है, जैसे कि थेरेपिस्ट कौन जाएगा, फिर कौन सी रूम में ट्रीटमेंट होगी, और बाकी सारी चीजें जो है वो उसमें आपको मैनेज करने के लिए दी गई है। पंचकर्मा मैनेजमेंट का भी पूरा आप अपने पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। उसका बिलिंग वगैरह भी आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, जब आप पहले उसकी इंफॉर्मेशन फीड करके रखते हो कि कौन सी थेरेपी आप देने वाले हो और कौन सी थेरेपी की कॉस्ट क्या है, वो सब। उसके बाद में है आ जाता है कि डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट, आयुर्वेद में पथ्य के बिना कोई भी बात नहीं करता है। बराबर, आपको वो श्लोक भी पता है अभी, पथ्य सती गदा तस्य किम औषधम, वो वाला। तो ये पथ्य के लिए बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं बचता है, हम सोचते हैं, हम वर्बली बोल देते हैं, पेशेंट घर जाके भूल जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टूल जो है वो तैयार किया है, जिसमें सारे फूड्स ऐड किए गए हैं, कॉमन फूड्स,
आपको अगर और कुछ ऐड करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे डेमो के तौर पे बहुत सारा कवर कर चुके हैं हम। उसमें आप क्लिक करोगे, बस उसका डाइट चार्ट तैयार हो जाएगा जो कि पीडीएफ होगा, नीट एंड क्लीन। उसमें आप हम लोगों ने 10-12 डाइट्स दिए हैं, और आपको ये टूल हम लोगों ने दिया है ताकि आप अपने हिसाब से आप हर पेशेंट का डाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी लेस देन 1 मिनट में। और उसका पर्सनलाइज डाइट उसे मिलने के बाद उसे वो अपने पास रह जाएगा, वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उसे ईमेल कर सकते हो, तो वो हमेशा उसको लिखा हुआ रहेगा सामने, तो वो उसे पालन उसका कर सकता है। जो कि हम बात करते हैं वो ऐसे ही निकल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल आपको दिया हुआ है। उसके बाद में आ जाता है इन्वेंटरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि जो डॉक्टर्स दवाई डिस्पेंस करते हैं अपने यहाँ से, जो सिर्फ कंसल्टिंग करते हैं उनकी बात अलग है। जो डिस्पेंसिंग करते हैं उनके लिए पूरा इन्वेंटरी का हम लोगों ने सेटअप देकर रखा है। जो देने के बाद आपको किसी व्यक्ति को इन्वेंटरी के लिए रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवे वहां से अपने आप वो उसका डिडक्शन होते जाएगा। आपका स्टॉक आपको कितना बचा है, उसकी एक्सपायरी क्या है, हर एक बॉटल के कितने नंबर है, सब कुछ आपको आ जाएगा। और वो सारा आपको एक क्लिक पे पूरा इन्वेंटरी का रिपोर्ट मिल सकता है। उसमें सारा कहाँ से आपने लिया है, सेल कितना मतलब जो सेल के जो ये है उसके बिल्स है, वो रहेंगे आपके पास कि कहाँ से आपने मेडिसिन खरीदा है। उसकी प्राइस आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि मतलब लिया है आपने किसी प्राइस में, अगर आपको सेल प्राइस चेंज करनी है, आपको बड़ा पैकेजिंग लेके आपको उसको डिवाइड करना है, सब कुछ देके रखा है। तो ये सारा चीज है, आपको इन्वेंटरी मैनेज करने में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट। यस, अभी इतना सब कुछ मैंने बताया, ये हो गया क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके डेस्कटॉप या आपके कंप्यूटर में होगा और लैपटॉप में होगा। ठीक है, ये आपका क्लिनिक में होगा। लेकिन अगर आप क्लिनिक बंद करके घर जाते हो और आपको किसी पेशेंट से के पेशेंट के बारे में आपको किसी का अपॉइंटमेंट लेना है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको किसी का रेफर करना है, क्या ट्रीटमेंट है कैसे है, या फिर खुद को देखना है कि कल मेरी कितनी अपॉइंटमेंट्स है, आपको इसके साथ में सॉफ्टवेयर के साथ में आयुर्वेद का ऐप जो है, मोबाइल ऐप, वो भी आ जाता है। दैट इज नॉट चार्ज। और इस मोबाइल ऐप में आप सेम एक्टिविटी आपकी देख सकते हो, कर सकते हो वहां से, जो भी आपको पेशेंट का ये करना है, एग्जामिनेशन वगैरह, वो सारा आप कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है, अगर आप वेकेशन पे हो, अगर आप घर पर हो, तो भी आप ये चीजें उसको उसको एक्सेस कर सकते हो, आपको क्लिनिक जाने की उस वक्त जरूरत नहीं है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और ये आपका एक ऐसा असिस्टेंट होगा जो कभी छुट्टी नहीं लेगा, और आपको जब चाहे वो सारी इंफॉर्मेशन तुरंत एक क्लिक पे दिखा देगा, कोई पेपर आपका मिस नहीं होगा, गुम नहीं होगा। तो ये है हमारा जो आयुर्वेद का मैंने आपको बताया, आपको आगे डेमो में भी देखने मिलेगा। अब इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है? तो हमारा सबसे पहले जो क्लिनिकल जो हमारी असेसमेंट है वो अच्छी तरह से डिटेल हो सकती है, और उसका डेफिनेटली उसका असर हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे होगा, हमारी प्रिस्क्रिप्शन एकदम एक्यूरेट बन जाएगी जब हम सारी परीक्षाएं सब कुछ करेंगे। उसके बाद में जब आपको नेक्स्ट टाइम पेशेंट को बुलाना है, तो फॉलोअप का आपका पूरा काम ऑटोमेटिकली हो सकता है। वो एक है, आपकी इन्वेंटरी मैनेज हो जाती है। इस तरह से आपकी पूरी क्लिनिकल एक्टिविटी एक मॉडर्न तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन कहीं पे भी आयुर्वेद के जो तत्व है, उसके प्रिंसिपल्स है, उनको आपने टच नहीं किया है। वो उल्टा आपने ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनाया है। जो कि आप पेन पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। प्रकृति परीक्षण है, प्रकृति परीक्षण के लिए सारे पॉइंट्स है, वो आपको पेशेंट से डिस्कस करने में आपको टाइम लगता है। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके आप उसका प्रकृति का जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। हम लोगों ने प्री सेट क्वेश्चन दिया है, जो कि पेशेंट को पहले ही भेज सकते हैं आप, और उसके बाद में आप उसको इंक्लूड कर सकते हो आपकी समरी में। तो ये हो गया। और इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ मेरा सेशन कि चेंज ऑलमोस्ट नेवर फेल्स बिकॉज इट इज टू अर्ली, इट ऑलमोस्ट ऑलवेज फेल्स बिकॉज इट इज टू लेट। तो अगर अपने आसपास की दुनिया बदल रही है, तो हमें भी उसके साथ ही बदलना चाहिए। वो पूरी हमारे साथ वाले लोग आगे चल निकल जाने के बाद हम पीछे से फिर चेंज को अपनाएंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मेरी वही अभी अपकमिंग सब जो आगे आने वाले डॉक्टर्स है,
उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस चेंज को अपने आप में जल्द से जल्दी ढाल लीजिए. So now over to Mrs. Radha ma'am, who will give a detailed demo to you. She is the founder and CEO of Five Line Healthcare. So, ma'am, over to you. Thank you, Bharti ma'am, for giving this wonderful speech. I guess हम सबको अभी पता चल गया कि why we are gathered here and what is the important. क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि डेटा हमारा सिक्योर होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए. सो बिफोर आई गो विद द लाइव डेमो, मेरे कुछ क्वेश्चंस है. सो मैं चाहूंगी कि आप सब उस पर अपना फीडबैक दें, इधर बाय वाई फॉर यस एंड फॉर नो. सो आई वांट कि आप सब मेरे साथ हो एंड मेरे से जो भी क्वेश्चन आ रही है उनका प्रॉपर फीडबैक दें. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील पेपर वर्क इज टेकिंग टू मच ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम? क्या आपको लगता है कि आपके क्लिनिक में पेपर वर्क की वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम जाता है? सो व्हाट यू फील? अगर आपको लगता है यस, तो प्लीज रिप्लाई यस. अगर आपको लगता है नो, सो प्लीज रिप्लाई नो. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक्स. आपकी ये फीडबैक से मुझे बताएंगे कि क्या ज्यादा दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं. So, do you feel paperwork is taking too much of your valuable time? Okay. I can see someone is saying no. Oh, that's great. Okay. मेरा next question है, do you face difficulty in managing patient records manually? आपके जितने भी patients हैं, so क्या उसको manage करने में आपको problem हो रही है? Taking lots of files. आपके अगर 1000-2000 patient है, so is it difficult for you to manage those manually? Okay, great. Thank you. Thank you for your response. मैं आगे बढ़ती हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में. Is keeping track of पंचकर्मा ट्रीटमेंट चैलेंजिंग फॉर योर क्लिनिक? सपोज आप अपने क्लिनिक में पंचकर्मा ट्रीटमेंट कर रहे हो, सो इज इट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम आपको उसको रिकॉर्ड रखने के लिए कि आज किसका सेशन है, किसने किसका सेशन कब है. अगर आपने किसी को 20 सिटिंग दी है, 30 सिटिंग दी है, तो आर यू एबल टू मैनेज दो सिटिंग्स प्रॉपरली? If yes, then please comment yes. If no, please comment no. Okay, great. मेरा next question है, is it hard to remind patient about follow-ups and upcoming treatments? तो क्या आपके क्लिनिक में जो पेशेंट आने वाले हैं, क्या आपको उसको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि आज आपके कितने पेशेंट आने वाले? क्या आपको पूरा पता रहता है कि मेरे आज 20 फॉलोअप है, तो मुझे ये 20 फॉलोअप पेशेंट के नाम पता है एंड आपकी टीम से उनको कॉल जा रहा है? So do you remember these things? Is it very easy for to handle your follow-up management? Great, thank you. And ये मेरा last question है, do you find it challenging to generate and manage invoice smoothly? So क्या आप वो bills वगैरह create easily कर पा रहे हो? क्या ये सारी चीजें आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो? सो अगर आप मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए, तो उसके सारे आंसर्स आपको हमारे iBrick CMS में मिलेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी दिक्कतें आपको आ रही है, हाउ एफिशिएंटली यू कैन गो एंड डू दिस थिंग विद आवर सॉफ्टवेयर. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको. सो ये iBrick का डैशबोर्ड है. यहाँ पे जस्ट आपके फोन नंबर के साथ लॉगिन होता है. फोन नंबर एंड अ सिंपल पासवर्ड के साथ आप कभी भी इसमें लॉगिन कर सकते हो. ये डैशबोर्ड आपकी डेली एक्टिविटी बताएंगी. अगर आपके क्लिनिक में आपके स्टाफ है, आपके डॉक्टर्स है, तो क्लिनिक एक्टिविटी में आपको ये सारी चीजें बराबर दिखेगी. ईच टैब इज क्लिकेबल. लाइक आपके आज के कितने फॉलोअप है, ये टैब आपको पूरे फॉलोअप लिस्ट को बताएगा कि आज के आपके 29 फॉलोअप्स. हर टैब के साथ हमने कुछ एक्शन कीज दिए हुए हैं, जिसके साथ आपकी टीम या आप खुद कोऑर्डिनेट करके उनका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. इफ सपोज पेशेंट बोलता है कि नहीं मैं आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा, आप उनका अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल कर सकते हो.
कोई इंपॉर्टेंट पेशेंट है, आप उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हो। आप अपने सिस्टम से उनको व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हो जी, विदाउट यूजिंग एनी एपीआई। जब आप कोई कंपनी का एपीआई यूज करते हो, यू आर गिविंग योर डेटा राइट्स टू दोज कंपनी। So we are very much preserve it with our records. We don't want to lose our data records. So why to use any API? तो आप अपनी क्लिनिक के नंबर के साथ ही यहाँ पे आप पेशेंट को व्हाट्सएप कर सकते हो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स, रिगार्डिंग द फॉलोअप, रिगार्डिंग शेयरिंग बिल्स, शेयरिंग डाइट चार्ट, शेयरिंग प्रिस्क्रिप्शन। ये सारी चीजें आप अपनी क्लिनिक के नंबर के साथ ही कर सकते हो, राइट। देन कम्स आपकी इंक्वायरी। आप में से बहुत जन आप लोग एड्स रन करते होंगे फॉर पंचकर्मा, फॉर कंसल्टेशन, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। अगर आप एड रन करते हो, प्लीज कमेंट यस, बिकॉज ये चीज, ये जो पार्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं रन कर रहे हो तो आपकी जो जनरल इंक्वायरीज आ रही है जिनको आप सेव नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें आप यहाँ पे सेव कर सकते हो और ये आपके रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और अगर आप मेंटेन कर, आप रन कर रहे हो, यू आर गेटिंग रिकॉर्ड्स, यू आर गेटिंग डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट, राइट। फिर आपको एक्सेल से आपको वहां से एक कॉल करना पड़ता है, फिर वो एक्सेल को आपको मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे आपको आसान हो जाएंगी कि आपकी जितनी भी लीड्स आई हैं आपको थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, आप उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, फिर उनका एक फॉलोअप ले सकते हो और एक सिस्टम में ही आपकी सारी चीजें आ गई, आपकी पेशेंट रिकॉर्ड्स आ गई, आपकी इंक्वायरीज आ गई, आपकी फॉलोअप आ गई, सारी आपकी डेटा एक जगह पे यहाँ पे मेंटेन हो रही है। सेम वे ये एक्शन की के थ्रू आप अपनी इंक्वायरीज पे कॉल कर सकते हो, उनका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उनका रिस्केड्यूल अपॉइंटमेंट करना है, उनको व्हाट्सएप सेंड करना है, एवरीथिंग यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर। देन कम्स आपके अपॉइंटमेंट्स। आपके जितने भी अपॉइंटमेंट बुक हुए, ऑल विल बी अब्सॉर्ब इन दिस अपॉइंटमेंट टैब। आपके आज के अपॉइंटमेंट है, कल के अपॉइंटमेंट है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, ये सारे एक टैब में शो होंगे। अलॉन्ग विद दिस वी आर प्रोवाइडिंग वन अपॉइंटमेंट लिंक। ये अपॉइंटमेंट लिंक आप अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। इफ एनी वन ऑफ यू हैविंग योर वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो, आप अपने इंस्टा के बायो में ऐड कर सकते हो, फेसबुक में ऐड कर सकते हो, और अगर कहीं से भी आपको अपॉइंटमेंट आएंगे, आपको हमारे डैशबोर्ड पे शो होगा। यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट की सारी लिस्ट शो हो जाएंगी, बी इट फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम योर वेबसाइट। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट मीन्स से जहां आप डेटा सिक्योर कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ को आपको वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगी और एक ही जगह पे आपको सारी अपॉइंटमेंट दिख जाएगी। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो टू चेक कि आपके आज के कितने अपॉइंटमेंट्स। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास आपका एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन पे भी यू आर नॉट इन द क्लिनिक, यू डोंट हैव द टाइम टू ओपन योर टैब, आपका लैपटॉप खोलने का टाइम नहीं, आप ऐप में चेक कर सकते हो। अगर ऐप में आपको डेली के आपके अपॉइंटमेंट्स, फॉलोअप सारी वहां पे भी आपको मिलेगी। आप मैनुअली वहां से भी एंटर कर सकते हो और जितनी भी फॉलोअप लिस्ट है आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। देन कम्स कि जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है तो व्हाट एक्शन यू हैव टू डू। इन केस पेशेंट नहीं आया, यू कैन कैंसिल अपॉइंटमेंट फ्रॉम हियर। अगर पेशेंट बोल रहा है मेरा मैडम आप रिस्केड्यूल कर दो अपॉइंटमेंट, यू कैन रिस्केड्यूल। इन केस पेशेंट आया तो आपको उसको मूव करना है वेटिंग लिस्ट, जहाँ से आपके क्लिनिक की कंसल्टेशन स्टार्ट होती है। फिर आप पेशेंट को जब कंसल्टेशन के लिए लेते हैं, आप सोचते हो कि उसके पहले के क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले पेशेंट को मैंने क्या मेडिसिन दिया है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे सॉल्व हो रही है। पेशेंट जितनी बार भी आपके पास आएगा, अगर वो थेरेपी के लिए आ रहा है या कंसल्टेशन के लिए आ रहा है, आप देख रहे हो कि उसकी हर एक विजिट यहाँ पे मेंटेन हो रही है। ईच एंड एवरी विजिट इज क्लिकेबल। आप हर एक विजिट चेक करके देख सकते हो कि लास्ट टाइम मैंने पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी थी, और हर एक विजिट क्लिकेबल है। मैंने लास्ट टाइम पेशेंट को थेरेपी था, कौन सी थेरेपी था, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ईच एवरी डिटेल यू कैन गेट फ्रॉम हियर। बेसिक डिटेल है, वो पेशेंट का वन टाइम फिल है, एनी टाइम यू कैन फिल इट। एंड इसके साथ हम एक प्रीसेट का क्वेश्चनर लिंक भी देते हैं। इफ सपोज आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं एंड आप चाहते हो ये क्वेश्चंस जो आप पेशेंट से पूछ रहे हो, पेशेंट पहले से ही करके आए, तो एक लिंक है, हम आप पेशेंट को आप व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। जब ये पेशेंट पूरा फिल करके सबमिट करेगा तो ये डिटेल आपकी ऑटो फेच रहेगी। ऑल दीज डिटेल विल बी ऑटो फेच। आपको ये डिटेल अलग से भरनी नहीं पड़ेगी। आप जो कंसल्टेशन में हाफ एन आवर ले रहे थे, 1 आवर ले रहे थे, तो इट विल कम टू 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, रिड्यूसिंग ऑल ऑफ योर टाइम। इट इज फॉर दोज हु आर वेरी टेक सेवी एंड कैन डू इट। पर अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ड्यूरिंग
कंसल्टेशन टाइम में आप क्वेश्चन को क्वेश्चन करें तो आप यू कैन डू इट. दीज आर जस्ट क्लिकेबल. आपको जस्ट एक क्लिक करना है एंड ये सारी डिटेल आपकी पेशेंट की फिल हो जाएगी. पेशेंट की हिस्ट्री हुई, पेशेंट की एग्जामिनेशन, हैबिट, डेली रूटीन क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन. हमने यहाँ पे 10 to 15 डिजीज के टेम्पलेट्स रखे हुए दैट यू कैन ऐड इट. यहाँ पे आपके खुद के भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू डिजीज. ये सारे डेली रूटीन हैबिट्स का यू कैन ऐड योर ओन क्वेश्चन. फिर हमने सिम्टम्स देखे रखा है, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, दीज आर क्लिकेबल. आप जब भी क्लिक करेंगे ये सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी एंड यही चीजें आपकी सारी चीजें आपकी सिम्टम्स में ये सारी शो हो जाएंगी, सारी जनरल एग्जामिनेशन. देन कम्स प्रकृति टाइप, बॉडी टाइप आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. इन केस आप ये चीजें नहीं करते हो यू कैन स्किप इट. कुछ भी चीजें यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यूज. फिर यहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन आता है, जो भी आप देखेंगे हमने जो भी ऑब्जर्वेशन किया ये सारा चीजें यहाँ पे आ रहे हैं. आप डायग्नोसिस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या इश्यू है. आप क्योंकि हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेडिसिन भी सेलेक्ट कर सकते हो, पेशेंट को डोसेज वगैरह मेंशन करके दे सकते हो. आप सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके दे सकते हो. अनुपान सा बना सकते हो पेशेंट को मेडिसिन किससे लेना है, किसके साथ खाना है. आप उसको इन्वेस्टिगेशन के अप्लाई कर सकते हो, पेशेंट को कब आना है आपके साथ. ये नेक्स्ट विजिट फॉलोअप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये विजिट जब हम मेंटेन करते हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे फॉलोअप मैनेजमेंट में शो होती है एंड सिस्टम आपको नोटिफाई करती है कि यू हैव सो एंड सो अपॉइंटमेंट्स. आपको जस्ट ये डेटा सेव करनी है एंड ये आप पेशेंट को शेयर कर सकते हो विथ योर क्लिनिक लोगो, आपके क्लिनिक के नाम के साथ. ये परीक्षा है, अगर आप चाहते हो कि ये परीक्षाएं ना दिखे दैट ऑल्सो पॉसिबल. आप देखोगे पेशेंट को सारी डिटेल यहाँ पे जा रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ईच एंड एवरी डिटेल ये पेशेंट के पास जाती है. देन कम्स डाइट चार्ट. यहाँ पे हम लोग पर्सनलाइज डाइट चार्ट भी बना रहे हैं. मोर देन 10 to 15 डिजीज के हमने डाइट चार्ट बनाए हुए विद डूज एंड डोंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ये 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती. These things you can share to your patient easily using your WhatsApp, email or just आप print करके दे भी सकते. See, it will come along with your clinic logo, आपके clinic का नाम, clinic का number के साथ आएगा. patient को सारे instruction है, what to eat, what to avoid occasionally, ये सारी details patient को जाएंगी. If suppose patient consultation के लिए आया but आपको लगता है कि नहीं उसको आपको थेरेपी देनी, then यहाँ पे आपकी कस्टमाइज थेरेपी आ जाएगी. उनकी सिटिंग्स, प्राइसिंग वगैरह सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी. उनके कितने आप बुकिंग देना, कौन सा स्लॉट बुक करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे आसानी से मैनेज कर सकते हो. आप चाहते हो कि पेशेंट का थेरेपी रिपोर्ट देखना है, आपको कौन सा थेरेपी दिया है मैंने, कंप्लीट है, पेंडिंग है, क्या है, आप ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेटस मेंटेन कर सकते हो. उसके साथ ऑब्जर्वेशन चार्ट है, वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो. प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पेशेंट का प्रोग्रेस कैसा है. डॉक्यूमेंट्स है, पेशेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स है यू वांट टू अपलोड हियर, यू कैन अपलोड हियर. पेशेंट के रिलेटेड जितने बिल्स है आपने बनाए यू कैन अपलोड फ्रॉम हियर. पेशेंट पहले दूसरे डॉक्टर के पास था बट नाउ ही इज कमिंग टू योर क्लिनिक एंड ही हैज सर्टेन रिकॉर्ड्स, यू कैन अपलोड हियर. ये सारी चीजें आप अगर देखोगे कि पेशेंट को जो आप लोग पूरा फाइल्स मेंटेन कर रहे हो, ये एक टैब में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी विजिट्स, पूरे रिकॉर्ड्स आप इन अ टैब you can observe it. So it is saving lots of your time in looking for patient records, in looking for medicine that you have given to them, and lots of other things that you want to check for patient follow-ups. Then comes patient management. यहाँ पे आपके पेशेंट की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी जाएगी, जो आप पेशेंट का फाइल मेंटेन करते हो 1000-2000 फाइल, तो ये चीजें यहीं पे आपकी मेंटेन हो जाएंगी एंड ईच पेशेंट इज क्लिकेबल. आप उसकी हर एक एक्टिविटी चेक कर सकते हो. इफ सपोज पेशेंट विदाउट अपॉइंटमेंट आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट कंसल्टेशन यहाँ से ले सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपॉइंटमेंट लेके ही पेशेंट को देखना है. आप डायरेक्ट जो विजिट्स करते हो उनका भी अपॉइंटमेंट यहाँ से ले सकते हो. आपके पेशेंट जो आ रहे हैं विदाउट अपॉइंटमेंट दैट आल्सो यू कैन टेक फ्रॉम हियर. देन कम इन्वेंट्री मैनेजमेंट. हम यहाँ पे इन्वेंट्री भी मैनेज कर रहे हैं लूज मेडिसिन की भी. सपोज आप चाहते हो कि आपकी लूज मेडिसिन मेंटेन हो, ये भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो कि आपके पास कितनी मेडिसिन है, लूज में कितनी मेडिसिन है, आपने किससे मेडिसिन परचेज किया, किसको सेल किया, किसको रिफंड किया, ये सारी डिटेल आपको इन अ क्लिक आपको मिल जाएंगी.
देन कम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, जिसमें आप बिल्स दे रहे हो, आप यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, रिफंड क्रिएट कर सकते हो, बिल, एडवांस, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट दैट विथ योर पर्सनलाइज्ड क्लिनिक लोगो एंड बिल्स के साथ आएंगी। एंड अगर आप चाहते हो ये पेशेंट को व्हाट्सएप करना है तो आप ये पेशेंट को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। Here we are also managing ledgers for patient and supplier, because आपके थेरेपी में पंचकर्मा में ऐसा होता है कि पेशेंट डोंट पे एट वन गो, दे वांट टू पे इन मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। तो ये सारी भी चीजें हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं कि पेशेंट आपको पूरे टाइम एक साथ पेमेंट नहीं कर रहा, बट अगर वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है तो कितना बैलेंस है ये भी आपको मेंटेन हो जाएगा। एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको अलग से बिल नहीं बनानी, अलग से कुछ भी क्रिएट नहीं करनी, ये चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है जब आप बिल क्रिएट कर रहे हो। सेम वे आपको सप्लायर्स का भी लेजर मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप सप्लायर से मेडिसिन ले रहे हो तो उनको भी आपके कब आपने क्या मेडिसिन लिया, उनसे क्या परचेस किया, कब पेमेंट किया, उनको कितना पेंडिंग है बैलेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर आप जैसे अनुपांश क्रिएट करना है, आपको सर्टिफिकेट देना है पेशेंट को, ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप दे सकते। वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट, एनआरआई सर्टिफिकेट, ओपीटी, पेशेंट कंसर्न, ये सारी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। विथ योर क्लिनिक लोगो ये आएंगी, इसको आप यहाँ पे कुछ पेशेंट का नाम लिखना है आपको, बस यहाँ पे इसको प्रिंट करके आपको ये शेयर कर देना है। आप उसका प्रिंट निकाल के उसको प्रिस्क्रिप्शन को आप सर्टिफिकेट को प्रिंट करके आप व्यू कर सकते हैं, एंड ये पेशेंट को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आपके क्लिनिक के लोगों के साथ आएगा। यहाँ पे वी आर प्रिजर्विंग नेचर ऑल्सो, आपका कॉस्ट भी सेव हो रहा है बाय एक्स्ट्रा सेविंग ऑफ प्रिंटिंग योर पेपर्स प्रिस्क्रिप्शन, प्लस ये आपका ई रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है, यू आर गिविंग ई रिकॉर्ड्स, तो यू आर सेविंग ट्रीज ऑल्सो। तो इन डिफरेंट वेज आप यहाँ पे अपने सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई है, हमने यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए, बट इफ सपोज आपको लग रहा है कि मैं अष्टमिक परीक्षण नहीं करता, यू जस्ट स्किप इट, आप सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं प्रकृति नहीं करता हूँ, आप स्किप कर सकते हो। आपको लगता है मैं बिल नहीं बना सकता हूँ, यू कैन स्किप इट। सो ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है कि वो मैंडेटरी है, और ऐसी कुछ भी चीजें हैं कि आप अपने अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस क्वेश्चनर्स, डाइट चार्ट, यू कैन क्रिएट योर ओन डाइट चार्ट, आप अपनी भी खुद की डाइट चार्ट भेज। आपके क्लिनिक के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, आप सोचते हो आप उनको दोगे, बट आप अगर खुद का लॉगिन देते हो, यू हैव अ थ्रेट ऑफ डेटा लॉस, या आप उनको राइट्स दे सकते। व्हेन वी आर गिविंग दिस टू आवर स्टाफ, वी आर गिविंग देम राइट्स, आप उनको राइट्स दे सकते हो, ये सारी चीजें का आप राइट्स दे सकते हो कि उनको क्या देखना है क्या नहीं, ये सारी चीजें की आप राइट्स उनको दे सकते हो। सेम वे आप अलग से डॉक्टर भी क्रिएट कर सकते हो, आप थेरेपिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, आप डॉक्टर्स का रिकॉर्ड रख सकते हो, उनका आईडी प्रूफ सब कुछ यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, दीज आर शॉर्ट 1 to 2 minute videos, like these are self explanatory videos that you can share to your patient। कि अगर आप कोई पेशेंट एसिडिटी से पीड़ित है, बट ही इज कंफ्यूज, ही वांट टू गो अहेड विद द आयुर्वेदा ट्रीटमेंट और नॉट, सो दीज आर शॉर्ट 1 to 2 minute video that you can share with your patient through WhatsApp, through SMS। आप ये वीडियो अपने पेशेंट को भेज सकते हो, जिसमें बताया गया है कि एसिडिटी क्या है, हाउ इट इज ट्रीटेड इन एलोपैथी, एंड हाउ आयुर्वेदा ट्रीट्स इट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एंड इट आल्सो सेज कि जिस डॉक्टर ने आपको ये वीडियो शेयर किया है उनसे आप संपर्क करें। सो ऑल इन ऑल वी आर गिविंग वन इकोसिस्टम जहाँ पे आप ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। सो आई विल शेयर यू माई स्क्रीन, एंड मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल शेयर करूंगी, एंड मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन एफिशिएंटली डू ऑल दिस थिंग विद एप्लीकेशन ऑल्सो। सो आई जॉइन यूजिंग माई मोबाइल, एंड आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे ये सारी चीजें आप आसानी से मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप इसे नोट डाउन करके रखिए। वी विल टेक दिस एट द एंड ऑफ द सेशन। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। यस मैम। तो जब हम बोल रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम दे रहे हैं, थैंक यू, तो यहाँ पे आप जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए डिक्शनरीज है, बुक्स है, जॉब्स है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। देन
जो डॉक्टर्स है उनके लिए डैशबोर्ड है। तो आपके जितने भी अपॉइंटमेंट्स है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपके सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे। आपके फॉलोअप पेशेंट यहाँ पे दिख जाएंगे, आज कितने फॉलोअप्स था। आप फॉलोअप पेशेंट अगर अपॉइंटमेंट में जाना चाहते हैं देन यू कैन मूव टू अपॉइंटमेंट्स। फिर आपके पेशेंट, इफ सपोज आप क्लिनिक में नहीं हो बट आपको किसी का कंसल्टेशन लेना है, आप यहीं से उनका कंसल्टेशन ले सकते हो। यू कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, आपकी इन्वेंट्री की मेडिसिन यहाँ पे आ जाएगी आपके क्लिनिक में, भले आप क्लिनिक में नहीं हो बट आपकी क्लिनिक की मेडिसिन यहाँ पे आ जाएंगी। You can give them, and this prescription you can share with your patient. You can share this prescription to your patient through WhatsApp, through SMS. So this is giving you another feature. फिर if suppose कोई कितने doctors है, they are working in multiple clinics, and patient call करता है कि sir please share your address. So यहाँ पे ये भी feature, if you are working in multiple clinics, you can share your address to your patient. Using this, you can share it in your WhatsApp, SMS. ये सारी चीजें आप share कर सकते हैं। आपके फॉलो लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा आयुर्वेद डिजिटल कनेक्ट। ये डिजिटल कनेक्ट से आप अपनी खुद की प्रोफाइल मिनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते। यू कैन सी योर मिनी वेबसाइट विल बी क्रिएटेड। यहाँ में आपकी क्लिनिक के लोगो आएंगी, आपका नाम, फीचर, आप क्या करते हो, एवरीथिंग डिटेल आएंगी। अगर आप पंचकर्मा कर रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो, ये सारे फीचर्स आप डाल सकते हो। आपकी पेमेंट लिंक, QR कोड, गैलरीज, अगर आप मल्टीपल थेरेपीज कर रहे हो उसकी गैलरी, आप फीडबैक यहाँ पे ले सकते हो। यू कैन यूज इट एज ए फीडबैक फॉर्म, यू कैन यूज इट एज योर इंक्वायरी फॉर्म। ये सारी चीजें आप इसको कॉपी करके इसको शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे, ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। देन आप यहाँ पे अब कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल व्यू की है ये भी दिखेंगे, आपके फीडबैक दिखेंगे कि आपकी फीडबैक्स कितनी। यहाँ पे आप मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, फेस्टिव पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, हर चीज की फेस्टिव पोस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। रिलेटेड टू योर नीड यू कैन क्रिएट पोस्ट एंड दैट विल बी एज विथ योर क्लिनिक लोगो। आपके क्लिनिक के लोगों के साथ आप ये क्रिएट कर सकते हो पोस्ट, एंड दिस विल गिव यू डिफरेंट फ्रेम्स। यहाँ पे आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो। इसे डाउनलोड करके आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगा सकते हो, एंड यू कैन शेयर इट टू योर पेशेंट। आप इसको शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। यू कैन कीप एज योर व्हाट्सएप स्टेटस। सो हियर वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट पोस्ट। सो इन वन ब्लॉग वी आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। ये डिजिटल कनेक्ट है। फिर हमारा अपकमिंग पोस्ट है कम्युनिटी। हियर वी आर ब्रिंगिंग वन कम्युनिटी जहाँ पे डॉक्टर्स ही होंगे। ये डॉक्टर्स के साथ आप उनके अपने कुछ रिसर्च करते हो, यू कैन चैट योर रिसर्च हियर, एवरीथिंग यू कैन डू हियर। हमारे लाइव वेबिनार्स आते हैं, ये सारी चीजें आपको लाइव यहाँ पे दिखेंगी। जो भी रिसर्च वर्क होते हैं, जो भी डॉक्टर्स पॉडकास्ट रन करते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे टैब में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। सो आपकी जो कुछ क्वेरी है वो मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी। कि आप सोच रहे होंगे इतने सारे फीचर्स तो है बट डेटा का क्या है, राइट? तो आई विल शो यू कि हाउ यू कैन मैनेज योर डेटा एफिशिएंटली फ्रॉम हियर। These are few feedbacks that we are getting from the doctors कि उन्हें कैसे हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा है। तो डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी बोल रहे दिस इज एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर in each area of clinic or hospital. Even the new platform to market our own products is a novel concept. So everyone needs this software to upgrade their clinics. So बहुत सारे डॉक्टर्स है, दे आर लाइकिंग इट, बट हमारे पास वी डोंट हैव दैट मच स्पेस कि हम सबके फीडबैक यहाँ पे डालें। तो फ्यू फीडबैक्स वी हैव केप्ट इट हियर। देन कम्स जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा सिक्योरिटी। सो डेटा सिक्योरिटी के लिए मैं हमारी आईटी के खुद के हेड है मिस्टर उमेश, मैं उन्हें बुलाऊंगी एंड ही विल मेक यू अंडरस्टैंड। ही इज द हेड ऑफ द फाइवलाइन हेल्थ केयर डेवलपमेंट एंड ही इज द सॉफ्टवेयर हेड ऑफ द कंपनी। सो उमेश, ओवर टू यू। Hello. Yes. Hello, everyone. Yeah. Good evening.
सो आई एक्सप्लेन यू कि मेडिकल सिक्योरिटी, मेडिकल जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स है उसका हम कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है क्लाउड सिक्योरिटी। एज अभी तक जो मैम ने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो आपका सब जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर होगा। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसमें जो सबसे बेस्ट होता है, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे क्लाउड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योरली सेफ क्लाउड पे स्टोर हो। मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिससे आपका जो भी साइबर अटैक्स है वो सब प्रिवेंट हो सके, और अथोराइज्ड एक्सेस होता है, अथोराइज्ड होस्ट होता है, वही एक्सेस कर सकते हैं डेटा। जो आपका डेटा है वो सारा कुछ एनक्रिप्टेड होता है। इवन आपका जो स्टाफ है, जो आपके क्लिनिक के स्टाफ है, उनको भी आप लिमिटेड एक्सेस देना चाहे तो उतना ही पार्ट दिखेगा। आपका जो पेशेंट का डेटा है वो सब कुछ एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जो आपके पासवर्ड के बिना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इवन हम भी एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। अथॉराइज्ड एक्सेस। तो जो अभी आप बोलोगे कि जैसे आप डेवलपमेंट करते हैं तो जो जहाँ डेटाबेस है वहां से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, एम्प्लॉयज का जो है सिस्टम है वो कंप्लीटली सिक्योर होता है। उनको वर्क स्पेस के बाहर कुछ भी एक्सेस प्रोवाइडेड नहीं होता है। उसके अलावा एम्प्लॉयज का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है, और उनको एक इनिशियली बैकग्राउंड चेक के बाद एक ट्रेनिंग मिलता है, अवेयरनेस ट्रेनिंग, सो दैट प्रॉपर जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने जो डिस्कस किया कि आपका जो पेन एंड पेपर के रिकॉर्ड्स है वो मिसप्लेस हो सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर अगर आपको कभी एक्सेस करना है तो डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है इस सिस्टम का, वो है कि बैकअप है। क्लाउड में आपका बैकअप हर हर तरह से रहता है कि इन केस सपोज आपका डिवाइस कभी खराब हो जाए, या फिर डिवाइस कभी गुम जाए या चोरी हो जाए, तो आप कहीं भी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई और फोन से भी एक्सेस करते हैं, सिर्फ सिर्फ आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से आप एक्सेस कर सकते हैं। इन केस जो क्लाउड का बैकअप है वो भी मल्टीपल लोकेशंस में बैकअप होता है, कि सपोज कहीं पे कुछ इशू हो जाए तो दूसरा बैकअप रहता है, जो कि आपका अमेजोन मेक श्योर करता है। तो हर तरह से आपका डेटा सिक्योर है, कहीं से भी एक्सेसिबल है, कोई भी डिवाइस से, जैसे आप लैपटॉप से, फोन से, टैबलेट से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, फर्दर विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम राधा मैम। थैंक यू मिश। सो जैसे कि हमने बताया कि व्हाई वी आर हियर टुडे, तो व्हेन वी आर हियर विद एन एक्सक्लूसिव ऑफर आल्सो। तो यहाँ पे जितने भी आज प्रेजेंट हैं डॉक्टर्स, उनके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव ऑफर है। So before going ahead with the question and answer session, I want to go ahead with that offer. So जो हमने फीचर्स बताए हैं, सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड है फॉर द ऑफर। ऐसा नहीं है कि बिकॉज दिस इज एन ऑफर तो उसमें कुछ फीचर्स इंक्लूड नहीं है। सो ऑल द फीचर्स आर इंक्लूडेड हियर। तो फर्स्ट हमारा जो प्लान है दैट इज फॉर डॉक्टर, जो खुद के डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। सो ओनली इंडिविजुअल डॉक्टर्स के लिए हमारा ये प्लान है फॉर द वेबिनार, टुडेज वेबिनार। इट इज 2,999 प्लस जीएसटी। हमारा इसका एक्चुअल कॉस्ट है, आप देखोगे 10,000 रुपीज, बट फॉर टुडे इट इज ओनली 2,999 प्लस जीएसटी, ओनली फॉर द एडमिन डॉक्टर जो सिंगल डॉक्टर यूज करना चाहते हैं। प्लीज आप इसको सेव करके रखिए, 2,999 प्लस जीएसटी ओनली फॉर सिंगल यूज डॉक्टर। एंड ये पूरे साल के लिए, इट इज नॉट फॉर मंथली, इट इज ईयरली। ये सब्सक्रिप्शन ईयरली बेस पे है। एंड नेक्स्ट मंथ उसका जो भी इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी 10 to 15%, बिकॉज क्लाउड चार्ज वी हैव टू पे। इसके लिए 10 to 15% इंक्रीमेंट होगा इन द प्राइस दैट वी आर गिविंग यू इन दिस ईयर, 2,999 प्लस जीएसटी ओनली फॉर सिंगल डॉक्टर। देन वी हैव गया क्लिनिक जिसमें डॉक्टर्स भी हैं एंड स्टाफ भी है। सो फॉर दोज डॉक्टर्स एंड स्टाफ, the entire software with all the features, it will cost 3,999 plus GST. I repeat, 3,999 plus GST for all the doctors, for doctor and one staff. Then we have कोई भी क्लिनिक में जैसे हस्बैंड वाइफ, मोस्टली हमने देखा है कि हस्बैंड वाइफ भी डॉक्टर है एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे डोंट नीड एनी स्टाफ टू मैनेज द क्लिनिक।
So for them, we have this offer of 499 plus GST. If not husband wife, friends में है जो यूज कर रहे हैं क्लिनिक, एक ही क्लिनिक में आप लोग यूज कर रहे हो, आपके पेशेंट अलग है, आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, then for them it is 499 plus GST. If suppose आपकी क्लिनिक है जिसमें आप पूरा पंचकर्मा मैनेज कर रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, you have one doctor, one sub doctor and staff. तो ये तीनों के लिए with all the offers, everything for entire year, it's just 599 plus GST. आज के वेबिनार की ये प्राइसिंग है. आप कोई भी आपके क्वेश्चन है, we are ready to take the questions now. The question session is open. हमारे IT की टीम है, मिस्टर उमेश, हमारी भारती मैम है, मैं हूँ. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज लेट अस नो. एंड मीनवाइल अगर आप कोई भी पेमेंट पे करना चाहते हैं, दिस इज द QR कोड, यू कैन डू द पेमेंट राइट अवे. आपका पेमेंट होने के बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेंगी एंड आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा स्टार्ट होगा. सो इफ यू वांट टू सी द प्राइसिंग अगेन, लेट मी नो. आप मुझे बताइए कि आप प्राइसिंग फिर से देखना चाहते हो. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, लेट मी नो. थैंक यू सो मच.